अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखें और इन प्यारे प्यारे दिनों के सदक़े, प्यारे महीने के सदक़े हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपने मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी बसर करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अचानक हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। ठीक है, आपको पता है गुड़िया जो हैं उनकी आज एक वीडियो आई है जिसमें वो बता रही हैं कि उनको अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो दुआ करेंगे उनके लिए और साथ में उनको मुबारकबाद भी देंगे आज। इसके अलावा एक वीडियो आई है जी, तकरीबन आधे घंटे की एक वीडियो आई है और उस वीडियो में होमवर्क इतना, मैं कहती हूँ, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, रिसर्च नहीं थी और अपने दिमाग से, अपनी अकल से बैठ के वो वीडियो बनाई गई जिसमें बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी उन मुहतरमा का, वो आजकल शबाना जी की फेवरेट हैं। ठीक है, और हम भी कोई उनके अगेंस्ट नहीं है, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। उनका अपना सोचने का नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। तो लेकिन अफसोस मुझे हुआ है, उन्होंने आज जो कंवल जी के बारे में कुछ बातें की हैं उनके हवाले से, और उसके साथ आज शबाना जी बड़ी दुखी दुखी दिखाई दी। ठीक है, अगर आपने उनकी वीडियो देखी हो तो उन्होंने कुछ बातें की, तो उन बातों के हवाले से भी मैं जो ना कुछ जो मैंने फ़ील किया वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो गुड़िया के लिए दुआ है कि अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। ठीक है, और उसके बाद उसको मुबारकबाद पेश करते हैं जी। उसकी बर्थडे थी शायद 11 तारीख को, तो उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन वो जिस कंडीशन में है उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आपसे भी मैं कहूँगी कि उनके लिए दुआएं आप बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली और नेक और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनको भी सेहत अता फरमाए, उनका साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रहे, आमीन। तो बात कर लेते हैं जी, एक जो आधे घंटे तकरीबन, हाँ, आधे घंटा नहीं मतलब 23-24 मिनट की एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें कुछ बड़े तरीके सलीके, क्योंकि ये शायद कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं तो बड़ी तरीके सलीके से बात करती हैं। ठीक है, और उन्होंने कंवल जी के बारे में बड़ा एहतियात से काम लेते हुए उन्हें कुछ बातें क्लियर की कि भाई आपको इतना ख़ास कोई शबाना जी ने क्यों नहीं आपके बारे में ज़िक्र किया, अपनी वीडियोस में खुल के आपको शाउट आउट क्यों नहीं दिया, वगैरह वगैरह। तो इसका रीज़न उन्होंने बड़े तरीके सलीके से रखा, पेश किया और रीज़न ये दिया कि भाई आप जो है ना, आपके जो अल्फाज का चुनाव था वो ठीक नहीं था। उनका कहना है कि मैं मानती हूँ कि सामने वाली पार्टी भी आप पे अटैक्स कर रही थी, वहाँ भी लिहाज नहीं था, तमीज़ के दायरे में रह के उन्होंने भी कोई बात नहीं की, लेकिन सामने से आपने भी बहुत ज़्यादा जो है ना बैड लैंग्वेज यूज़ की। मतलब उनका यही था, अल्फाज ये नहीं थे, मतलब कि आपने भी सख्त रिएक्शन दिया और आपके सख्त रिएक्शन की वजह से फिर वो शबाना जी के हस्बैंड तक बात पहुँच गई और इनके फिर कार्टून बनाए गए और इनको आपस में, दोनों बहन भाई थे, हालांकि वो शायद वो कंवल जी शबाना जी के हस्बैंड को मुंह बोला भाई समझती हैं, उन्होंने भाई बनाया हुआ है, तो इनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो जिसकी वजह से शबाना जी जो हैं वो खुल कर आपको शाउट आउट ना दे पाई, क्योंकि उनका कहना था कि जब एक बड़ा चैनल होता है तो उसकी एक इज़्ज़त होती है और वो उनको सोच समझ कर किसी भी चैनल को शाउट आउट देना पड़ता है, क्योंकि अगर अगला चैनल जो है वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह का उनका कंटेंट है जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या होता कि उस शाउट आउट देने वाले की भी अपनी इंसल्ट होती है। ठीक है, जैसे कि पलवशा मैडम कहती हैं, लेकिन जब दिल करता है जिसको दे देती है मर्जी है शाउट आउट। और कभी कभी वो ये कहती हैं कि भाई हमने इसलिए नहीं दिया कि हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है, अगले का कंटेंट अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह करके इस तरह अगले को खामोश करवा दिया जाता है। तो इन बीबी का मैं कहूँगी कि होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट नहीं था और इनको मैं जो भी इन्होंने ये
स्क्रिप्ट तैयार किया, मतलब बोली, ज़ाहिर बात है इसको मैं अगर मार्क्स दूं तो नंबर इसको मैं दूं तो मैं सिर्फ इसको ना 10 में से 3-4 नंबर दूंगी, क्योंकि इस लड़की को पता ही नहीं था, क्योंकि ये रिएक्शन शायद इसका चैनल पहले व्लॉगिंग का चैनल था और इसने एक वीडियो अंबर पे डाली, वो इनकी वीडियो चल गई, 15,000 इनके व्यूज़ आ गए। तो फिर उस दिन के बाद ये रोज़ाना इन्हीं के टॉपिक पे वीडियोस बनाती हैं। तो इनको शायद पता नहीं कि ये जो कमल जी को जोड़ा गया था शबाना जी के हस्बैंड के साथ, ये बहुत बाद में जोड़ा गया। उससे पहले भी एक दिन शबाना जी ने अपनी वीडियो में सिर्फ इतनी बात की थी कि एक खातून हमारे फेवर में वीडियो बनाती हैं और लोग कहते हैं कि उनको हमने बिठा रखा है, जबकि उनको हमने नहीं बिठा रखा। तो उस टाइम शबाना जी चाहती तो जैसे बाकी चैनल्स को बड़े तरीके से शाउट आउट देती हैं, इनको भी दे सकती थी। साफ साफ कहती कि जहाँ पे इतने लोग हमारे अगेंस्ट बना रहे हैं, वहाँ पे एक हमारी सिस्टर है जो हमारे हक में, हमारी फेवर में वीडियोस बना रही हैं, उनके चैनल का नाम दे देती, फिर या कम्युनिटी पे की उनके चैनल का लिंक लगा देती। लेकिन नहीं, उसके बाद फिर मामला ज़्यादा बिगड़े हैं। उस टाइम इतने मामला मैडम जी नहीं बिगड़े थे। उस टाइम कमल जी शुरू में आई थी, उस टाइम ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही थी। फिर आहिस्ता मामलात बढ़ते गए। और मैडम जी मामलात बढ़ाने वाली कौन थी, शायद आपको आपके जैसे मैंने कहा ना, आपका होमवर्क बहुत ही बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेती, कुछ मेरी वीडियोस देख लेती, कुछ कमल की वीडियो गौर से सुन लेती और मेरी कल वाली वीडियो देख लेती, तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये जो पिक्चर्स लगवाई जा रही थी और जो इतना कमल जी को बोला जा रहा था कि इसकी पिक्चर लगा के आंटी वीडियो बनाएं क्योंकि ये मुझे बड़ा तंग कर रही है, ये खामोश हो गई तो बाकी भी खामोश हो जाएंगे, ये एडवाइस दे रही थी कौन, अंबर, ठीक है, अंबर। और अंबर के लीगल एडवाइज़र की तरफ से भी कमल जी को बड़ी एडवाइजेस दी जा रही थी, ठीक है, बड़े मशवरे दिए जा रहे थे कि कहाँ पे किसकी तस्वीर लगानी है, कहाँ पर किसकी पिक्चर हटानी है, कहाँ पे क्या करना है वहाँ से। और यहाँ तक कि अंबर मैडम ने उनको वो जो कंप्लेन करवाई हुई है उसका वो जो आपने लगाया था, ठीक है, पेपर आपने दिखाया था, वो इनको भी दिया गया। वो तो कमल जी समझदार थी, उन्होंने अपने चैनल पे वो शो नहीं किया, लेकिन आपने शो कर दिया क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी जताती हैं। बहरहाल जी करवा भी यही रही थी और बदनाम बेचारी भी कमल जी हो रही थी और अब साफ़ सुथरी भी यही बन गई हैं, ठीक है, कि भाई हमने तो इसलिए शाउट आउट नहीं दिया कि कमल जी जो है वो बड़ा गलत बोल रही थी, गलत अल्फाज चुनाव कर रही थी, और अगर हम इनको शाउट आउट दे देते तो लोग कहते कि आप ऐसी खातून को शाउट आउट दे रहे हैं जो कि इतना गंदा बोलती है। तो मोहतरमा जो ये 23 मिनट की वीडियो बनाई है ना मोहतरमा जी, अगर आपने शबाना जी की पुरानी वीडियोस देखी हों तो ये कमल जी ने तो कोई गंदा बोला ही नहीं है। कमल जी ने तो इतना, मैं कहती हूँ, ख़राब बोला ही नहीं है जितना कि ख़राब ज़किया क्वीन बोलती हैं। ज़किया क्वीन जितना लोगों को बुरा भला बोलती है ना, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह किसी खातून को, मैं कहती हूँ, उनका क्या कहें कि भाई उनसे किसी का वास्ता ना पड़े किसी खातून का, वो इस तरह की लेडी हैं। कमल जी तो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो मामलात बिगड़ रहे थे, फिर आहिस्ता बात बहुत ज़्यादा आगे हद से बढ़ गई और वो मुकीम साहब और इनकी पिक्चर्स तक जा पहुंची, ठीक है। लेकिन जो ज़किया क्वीन ने किया था ना, ज़किया क्वीन को तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुआफ़ करे, उनकी जितनी गंदी ज़ुबान है शायद किसी खातून की इतनी गंदी ज़ुबान हो। कमल जी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना गंदा बोलने के बावजूद उन्होंने मुंतहा के माँ बाप को क्या कुछ कहा, मुंतहा के हस्बैंड को क्या कुछ कहा, मुंतहा के भाइयों को क्या कुछ कहा, मुंतहा को क्या कुछ कहा, और पता नहीं वो तो उस लेवल की गुफ्तगू करती हैं, उस लेवल का वो बात करती है ना कि जो एक बंदा फैमिली में बैठ के सुन भी नहीं सकता। इसके बावजूद शबाना जी ने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से, बिल्कुल खुलेआम सरेआम बढ़ा चढ़ा के ज़किया क्वीन को शाउट आउट दिया था। तो अब आप मुझे बताएं कि ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि भाई
कमल आंटी आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, तो उनकी रिस्पेक्ट का, उनकी रेपुटेशन का था, तो अब जब बंदा फेमस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसको अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो आपको खुल के, जिस तरह मुझे उन्होंने शाउट आउट दिया, ऐसे आपको दे देती तो लोगों ने यही कहना था कि इतना गंदा ये खातून बोलती है और आपने इसको शाउट आउट दे दिया। वाह मैडम जी वाह, क्या बात है। आप इस हद तक गई नहीं है और आपकी वो बलाएं ले रही हैं, जो कि अच्छी बात है। हम तो नहीं कह रहे कि क्यों ले रही हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, क्योंकि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मैं तो कभी भी किसी यूट्यूबर से दोस्ती ना करूं, मैं तो कभी भी किसी के साथ हाथ ना मिलाऊं, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइम भी किसी की कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है और हमने बनानी होती हैं इन पे वीडियोस। और अगर हम इनसे दोस्तियाँ लगा लें तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? हमारा तो यही कंटेंट है, हमारा चैनल ही यही है, हमारी कैटेगरी यही है। और अगर हम इनके साथ दोस्तियाँ लगा लें, ताल्लुकात बढ़ा लें, तो फिर जब इन पे रिएक्शन हम किस मुंह से देंगे? तो मैं तो इन दोस्तियों के बिल्कुल हक में ही नहीं हूँ। मैं तो इन दोस्तियों के ख़िलाफ़ हूँ कि किसी भी यूट्यूबर की दोस्ती होनी नहीं चाहिए एक रिएक्शन चैनल वाले के साथ। तो जो भी ये मैडम है जिन्होंने ये 23 मिनट की वीडियो बनाई है ना, ज़रा अपने होमवर्क को कंप्लीट करके आया करें, ज़रा ना थोड़ा सा मेहनत करें और शबाना जी की पुरानी वीडियोस देखें, ज़रा ज़किया क्वीन की वीडियोस देखें जो मुंतहा के साथ उन्होंने किया था। और शबाना जी ने बड़ा जो है ना उसको प्रोटोकॉल दिया था कि अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है वो मुंतहा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कंवल जी बेचारी इतनी बदनाम हुई हैं, अपनी इंसल्ट करवाई इनके पीछे, और अंबर के कहने पे आकर मुंतहा की पिक्चर्स भी लगाई, और बाद में लीगल एडवाइज़र ने कह दिया अंबर की पिक्चर्स नहीं लगानी, फिर ये कह दिया कि मुंतहा की पिक्चर्स हटा दो। क्यों भाई? वो तुम लोगों के सामने क्या है? तुम लोग उनको उंगलियों के इशारे पे नचा रहे हो। वो कोई खिलौना है? कोई कठपुतली है? उनको खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं? बिल्कुल कमल सिस्टर ने ठीक कहा कि मैं नहीं हटाऊंगी मुंतहा की पिक्चर्स जब तक मुंतहा मेरी वीडियोस नहीं हटाएंगी। तो मैं तो कहती हूँ कंवल सिस्टर से कि अगर ये केस का कोई मामला होता है ना, तो आप तो सीधे सीधे चली जाएं और बता दें कि ये लोगों से इस तरह पिक्चर्स लगवा के वीडियोस बनवाते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं ये। तो अब बात करती हूँ जी, शबाना जी आज बड़ी दुखी नज़र आ रही थी। सुना किसी, मतलब वो कहते हैं ना आखा दीन ते सुनावा नो, वो वाली बात की है इन्होंने आज अपनी वीडियो में कि बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको इखलाक से मोहब्बत से तोहफे देता है। आजकल को तो माहौल ऐसे है कि सगे बहन भाई एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, एक ही महफल में बैठ के एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। और अगर बड़ी बहन छोटी बहन से प्यार और मोहब्बत और शफकत से पेश आए, और अगर छोटी बहन की गलती हो तो बड़ी बहन माफ़ कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, तो क्या होता है? माँ बाप का बड़ा दिल दुखता है। तो आप समझ जाएं कि वो बेचारी किसको कह रही थी, क्योंकि इनकी अपनी दोनों बेटियां जो हैं वो एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रही हैं आजकल, एक दूसरे को, एक ही अम्मा के घर में होने के बावजूद एक दूसरे की वीडियो में नहीं आ रही, एक दूसरे से बात नहीं कर रही। तो फिर जारी बात है अम्मा का तो दिल दुखेगा ना, अम्मा का तो दिल दुखेगा। तो फिर मैंने जो वीडियो में पॉइंट उठाया था पिछली में कि 6 महीने तक अंबर पे वीडियोस बनती रही, लेकिन गुड़िया जी टस से मस ना हुई, एक भी आके बहन की फेवर में वीडियो ना बनाई, कहीं पर भी आके ये ना कहा कि मेरी बहन की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उससे गलती हो गई, वो छोटी है, तो आप सब लोग उसकी गलती को इग्नोर करें। लेकिन जैसे ही असमा ने 1-2 वीडियोस बनाई, हालांकि और तो कोई भी इसके टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था, बल्कि हर कोई इसकी तारीफ़ में वीडियो बनाता था, यहाँ तक कि मैं तो कहती थी कि मुझे तो अंबर इसकी बहन ही नहीं लगती, गुड़िया इतनी सुगड़ है। बस वो असमा ने क्या वीडियो बना दी प्रेगनेंसी के हवाले से, खुद लेके आई थी ये कंटेंट, कोई असमा ने तो नहीं बोला था ना कि तुम ये चीज़ें बार बार हाईलाइट करो। तो उसके बाद तो गुड़िया जैसे आग बगोला हो गई, और फिर अपने शोहर की रिस्पेक्ट तक का ख्याल ना रखा, उसको भी मलिया मेट कर दी, और फिर उस पे भी सब्र नहीं आया, फिर अम्मा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। तो बहरहाल जी अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और आज वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी और हॉस्पिटल में हैं, मोहतर भी वहाँ गई, इनकी अम्मी भी गई, लेकिन अंबर वहाँ पे भी हमें नज़र नहीं आई। तो फिर आप समझ जाएं कि शबाना जी ने ये जो बात की है वीडियो में, ये किसके लिए की है? ख़ुद की बेटियों के लिए की है। दुआओं में रखिएगा याद,
और ये जो 23 मिनट की वीडियो बनाने वाली खातून है, इनसे मैं कहूँगी कि आइंदा वीडियो बनाओ तो ज़रा अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना, और जो तुम इतनी हमदर्दी दिखा रही हो ना कमल सिस्टर से, उस हमदर्दी को अपने पास ही रखो, ठीक है। ये कमल सिस्टर के साथ जो कुछ हुआ ये अंबर की वजह से हुआ, किसी और की वजह से नहीं हुआ। ये अंबर की वजह से अंबर के कहने पे आके उन्होंने मुंतहा की तस्वीरें लगाई और वहीं से मामला जो है वो बिगड़ा था, और फिर उनके ऊपर भी अटैक्स किए गए उनकी ज़ातियात पर। तो ये कसूर सारा का सारा अंबर और शबाना फैमिली का है, जो भी कमल सिस्टर के साथ हुआ, ठीक है। और किसी का कोई कसूर नहीं है, ना तो कमल का कसूर है और ना ही मुंतहा और अस्मा का कसूर है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।